मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर लखनऊ से है। बीटीसी अभ्यर्थियों का धरना खत्म हो गया है। सीएम योगी ने बीटीसी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया, जल्द होगी बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती। ये आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धरना प्रदर्शन कर रहे इन अभ्यर्थियों को। मंत्री अनुपमा जायसवाल 5 अभ्यर्थियों को लेकर उनके पास गई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि बहुत जल्द बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। सीएम के आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों का धरना समाप्त। तस्वीरें देखिए आप, कैसे वो धरना दे रहे थे। इनका धरना खत्म हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिला इन्हें कि बहुत जल्दी भर्तियां की जाएंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे बीटीसी अभ्यर्थी। अब उनको आश्वासन मिल गया मुख्यमंत्री से कि बहुत जल्द भर्तियां की जाएंगी और इसके बाद वो धरना समाप्त कर दिया इन लोगों ने। अपने समायोजन को लेकर, अपनी भर्ती को लेकर चिंतित इन अभ्यर्थियों ने धरने प्रदर्शन का रास्ता चुना। बाद में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल इनमें से 5 अभ्यर्थियों को लेकर मुख्यमंत्री के पास एनेक्सी गई और मुख्यमंत्री का आश्वासन मिला। इधर एटा के आवागढ़ इलाके के कस्तूरबा गांधी स्कूल में मिड डे मील खाने से 50 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बहुत अफसोसनाक। मिड डे मील का खाना खाने से 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में हॉस्पिटलाइज किया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। इन बच्चों का कोई दोष नहीं, लेकिन दोषी को पहचाने जाने की जरूरत, उस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत। फूड पॉइजनिंग से करीब 50 बच्चे बीमार एटा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2019 के कुंभ में अखाड़े शाही स्नान नहीं करेंगे। परिषद राज्य सरकार के रवैये से बहुत खफा है। अखाड़ों की मांगे न माने जाने के कारण उन्होंने यह फैसला लिया है। कुंभ मेले में परिषद निगरानी कमेटी की मांग कर रही है। सलाहकार समिति और मार्गदर्शक मंडल में रहने से संतों ने साफ इनकार कर दिया है। अखाड़ा परिषद का बड़ा ऐलान। कुंभ मेलों में सलाहकार समिति और मार्गदर्शक मंडल में संत नहीं रहेंगे क्योंकि वो राज्य सरकार के रवैये से बहुत खफा है, बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है। निगरानी कमेटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और वहीं इलाहाबाद में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की तीसरी लिस्ट भी जारी की है। तीसरी लिस्ट में चक्रपाणी महाराज और प्रमोद कृष्णम का नाम शामिल है। इन दोनों बाबाओं को फर्जी करार देते हुए अखाड़ा परिषद ने कहा कि दोनों बाबा किसी सन्यासी परंपरा से नहीं आते हैं। तीसरी लिस्ट है ये। अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद तीसरी फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की गई। इसमें 2 नाम हैं, प्रमोद कृष्णम और स्वामी चक्रपाणी। इनको आपने टीवी पर चर्चाओं में बहुत देखा होगा। ये भी एक कारण बना कि ये टीवी की बहस में हिस्सा लेते हैं और इन्हें पूरी जानकारी नहीं होती, तो इस तरह से ये धर्म को कलंकित करने का या उसको अपमानित करने का काम करते हैं। ये भी आरोप लगाया है अखाड़ा परिषद ने इनके ऊपर। इधर लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने बनारस में अंतर्राष्ट्रीय राइस इंस्टीट्यूट बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नई गेहूं क्रय नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसके तहत अब 72 घंटों के भीतर किसानों के खाते में पैसा जाएगा। यूपी कैबिनेट के अहम फैसले हम आपको बता रहे हैं। यूपी सीमेंट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का समायोजन होगा। सिनेमाघरों के लाइसेंस का सरलीकरण किया जाएगा और 1 महीने में लाइसेंस दिए जाएंगे। इधर राहुल गांधी के अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस के कायाकल्प की तैयारी तेज है। कहा जा रहा है कि एआईसीसी समेत उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी में 30% से ज्यादा पद युवा नेताओं को सौंपे जाने हैं।
संगठन को मजबूत करने के साथ ही संगठन को जवान करने के लिए राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से भी उन कांग्रेस नेताओं की सूची मांगी जिनकी उम्र 40 साल से कम है। अध्यक्ष से लेकर कई विभागों के पदों तक सबको बदलने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष राज बब्बर को नई जिम्मेदारी देते हुए अध्यक्ष के पद पर किसी ब्राह्मण चेहरे को बिठाया जा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि एक अध्यक्ष के साथ 4 उपाध्यक्ष बनाकर संगठन के ढांचे को बदला जाए। अध्यक्ष के पद के लिए जहां राजेश मिश्रा, प्रमोद तिवारी, जितिन प्रसाद जैसे नामों की चर्चा है, वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दीपक सिंह उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। खबर ये भी है कि प्रदेश प्रभारी भी बदले जा सकते हैं। सिब्बल, पीसी चाको जैसे दिग्गजों को भी यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी दी जा सकती है। स्टार रही नगमा को भी राहुल की नई कांग्रेस में जिम्मेदारी मिल सकती है। राहुल गांधी की युवा कांग्रेस में पहली बार विधायक बनी अदिति सिंह और प्रमोद तिवारी की बेटी और विधायक आराधना मिश्रा को भी महिला कांग्रेस के बड़े पद दिए जा सकते हैं। देखिए, एक पीढ़ी का परिवर्तन होता रहता है, तो आगे ये पीढ़ी जो है अपने आप स्थान छोड़ती जाती है, नौजवान लोग जो है उस जगह को कवर करते जाते हैं। तो ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो हमेशा निरंतर चलती रहेगी। वो कांग्रेस पार्टी में भी है और हर जगह है। कांग्रेस के युवा अध्यक्ष राहुल गांधी अब अपनी युवा फौज तैयार करने में जुटे हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश से ऐसे कांग्रेस नेताओं की सूची मंगाई गई है जिनकी उम्र 40 साल से कम है और इस नई समिति को जल्द ही रूप दे दिया जाएगा। अब उम्मीद की जा रही है कि नई टीम कांग्रेस को नई ऊर्जा तो देगी, लेकिन पुराने लोगों की नाराजगी को संभालने के लिए भी कांग्रेस को तैयार रहना होगा। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ शिवानी शर्मा, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। और लखनऊ में सीनियर आईएएस अधिकारी कुमार अरविंद सिंह देव के घर, फैक्ट्री और कॉलेज समेत 7 ठिकानों पर आज भी इनकम टैक्स की टीमें डेरा डाले हुए हैं। अब तक की पड़ताल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तमाम बोगस कंपनियों का पता चला है, जिनके जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा था। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई पर सरकार भी नजर गड़ाए बैठी है। इनकम टैक्स की इस रेट का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुराग त्रिपाठी ने। पिछले 3 दिनों से कुमार अरविंद देव सिंह के घर पर लगातार यहाँ पे इनकम टैक्स की टीमें डेरा डाले हुई हैं। फैक्ट्री और मेडिकल कॉलेज पर भी तमाम जगह इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की टीमें लगी हुई हैं। कुल मिलाकर 7 ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पे इनकम टैक्स की टीमें लगातार बनी हुई हैं। तमाम जो दस्तावेज यहाँ से बरामद किए गए हैं, अब तक 63 लाख से ज़्यादा की नकदी बरामद की गई है। 3 किलो सोना भी बरामद किया गया है। तमाम ऐसी चीज़ें जिनकी पड़ताल की जा रही है। तमाम ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनसे बोगस कंपनियों को खुलासा हुआ है, जिसके जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया जाता था। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई पर राज्य सरकार भी नज़र रखे हुए है, क्योंकि कुमार अरविंद देव के बारे में कहा जाता है क्योंकि सपा सरकार में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तमाम इस तरह का पैसा कमाया गया और इस पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, इस पर राज्य सरकार की भी नज़र लगी हुई है। गोपीगिरी के साथ अनुराग त्रिपाठी, लखनऊ। लखीमपुर से अगवा हुई 9वीं की छात्रा बरेली से मिल गई है। छात्रा को कार सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया और उसे अलीगढ़ ले जाकर छोड़ दिया था। इसके बाद ये छात्रा किसी तरह बरेली पहुंची और वहां पर उसने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। छात्रा की आप बीती सुनने के बाद पुलिस ने परिजनों को बुलाकर छात्रा को उन्हें सौंप दिया। आज एक छात्रा आई और उसने सूचना दी कि कल 1 बजे लखीमपुर खीरी जनपद में उसको अज्ञात लोगों के द्वारा गाड़ी में भरकर अगवा कर लिया गया और रास्ते में उसके बाद मथुरा और अलीगंज के बीच में कहीं छोड़ दिया गया। किसी और अन्य महिला की सहायता से वो रोडवेज में बैठकर यहाँ बरेली आया और यहाँ उतर गई। उसके बाद उसका ये कहना था कि उसको कल जो अज्ञात लोग थे उनके द्वारा अगवा किया गया। पुलिस के द्वारा इसमें संबंधित जनपद को सूचना दे दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरठ से गुजरने वाली काली नदी का पानी बहुत जहरीला हो गया है और इस नदी के आसपास की जमीन में भी जहर घुल गया है और इससे इस नदी के किनारे बसे 100 से ज्यादा गांव के लोग जहरीला पानी पीकर मौत को दावत देने को मजबूर हैं। नाले में तब्दील हो चुकी मेरठ से गुजरने वाली ये काली नदी है। इस नदी में शुगर मिल और पेपर मिल के अलावा तमाम फैक्ट्रियों से निकलने वाले घातक केमिकल्स बहाए जाने से न सिर्फ इसका पानी बेहद जहरीला हो गया है, बल्कि इस नदी के आसपास की जमीन में भी जहर घुल गया है।
अब हालत ये हो गई है कि इस नदी के किनारे बसे 100 से ज्यादा गांवों के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए हैंडपंप और समरसेबिल से निकल रहा जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। और पीने का पानी में एक आध पर लिख रखा है, उन्होंने सब पर लिख रखा, पीने योग्य नहीं, पीने योग्य नहीं है, सब पे लिख रखा है, सब पर किसी नल पे चले जाओ, जोड़ा बराबर में हमारी पीने योग्य नहीं है। पर कौन सा पानी पी रहे हैं, कैसे जी क्या करा, मजबूरी, कैसे जी रहे हैं? तो मजबूरी है, मजबूरी क्या जी रहे, जिसकी 100 साल की उम्र हो, 80 पे जी रहा, को 70 पे, को 60 पे। केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक काली नदी के पानी में काफी मात्रा में सीसा, मैग्नीज जैसे भारी तत्व के साथ प्रतिबंधित कीटनाशक घुल चुके हैं, जबकि मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट ने काली नदी के किनारे हैंडपंप और समरसीबल से निकलने वाले पानी को लेकर रिसर्च की है, तो बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। हमने उनमें देखा है कि उनमें हमने बेसिकली हैवी मेटल्स देखे हैं, हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिक होते हैं, कैंसरस भी होते हैं, बोन्स को लाइक लेड है, कैडमियम है, वो बोन्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके दांत पीले होते हैं या फिर नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं। इस समस्या के बारे में डीएम साहब से पूछा गया तो उनका जवाब सुन लीजिए। काली नदी में जो है इंडस्ट्रियल का फ्यूल जा रहा है, एफ्लुएंट भी जा रहा है, तो मैं इसको जो है तत्काल पॉल्यूशन वालों से और इंडस्ट्री जो GMDIT हमारे यहाँ अधिकारी है उनसे बात कर लेता हूँ, और जो भी इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना है वो इंश्योर कराया जाएगा कि ये चले, और जिससे कि जो है प्रदूषण ना हो। और जहाँ तक आपने हैंडपम्प का बताया है उसमें मैं मुख्य विकास अधिकारी से बात करके इसका चेकिंग करा लेता हूँ। काली नदी में फैक्ट्रियों के घातक केमिकल्स को बहाए जाने पर वक्त रहते अगर रोक नहीं लगाई गई तो इस नदी के किनारे बसे 100 से ज्यादा गांवों में हालत और भी भयावह हो सकते हैं। उमेश श्रीवास्तव, ETV न्यूज, मेरठ।